स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैंने आपको थ्योरी पूरी समझा चुकी हूँ। अब आज से हम जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम हैं उनके क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट हो या सी टेट हो, घूम फिर के वही क्वेश्चन आने होते हैं अपन को। तो अपन को ये सारे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जो भी किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से क्वेश्चन बन के आना है, ये समझना है अपन को। तो देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सरल कीजिए -9 माइनस के 8 प्लस फिर ब्रैकेट है 24 भाग 13 - 7। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये आप सभी को पता होगा, ये बोर्ड मास के नियम से सॉल्व होते हैं। बोर्ड मास का नियम अगर भूल चुके हो तो मैं याद दिला देती हूँ। B4 होता है ब्रैकेट, क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यानी इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले जो भी कोष्टक आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर भाग को करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी। लेकिन इन सब से पहले भी एक रेखा बंधनी होती है, रेखा बंधनी, उसे सॉल्व करते हैं। इन सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं? रेखा बंधनी को, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में रेखा बंधनी दिख रही होगी, तो सबसे पहला काम होता है अपना रेखा बंधनी को सॉल्व करना। और जो ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है, ये वाला, फिर ये मझला कोष्टक और फिर बाद में लास्ट में बड़ा कोष्टक सोल्व होता है। तो देखिए अपना क्वेश्चन है -9 माइनस मझला कोष्टक है, फिर -8 है प्लस 24 भाग 13 - 7 रेखा बननी है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये अपना यूपी टेट लेवल फर्स्ट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये मान के चलेंगे हम -9 -8 प्लस। अब रेखा बंधनी को कैसे सॉल्व करते हैं? रेखा बंधनी के नीचे जो संख्याएं होती है उसे हमें सॉल्व करना होता है, ये रेखा बंधनी को सॉल्व करना है। यानी रेखा बंधनी के नीचे जो भी कैलकुलेशन है, चाहे वो जोड़ है, चाहे गुणा है, चाहे भाग है, जो भी है उस चीज़ को सॉल्व कर दो तो रेखा बंधनी सॉल्व हो जाती है। अब उसमें ये नहीं देखना कि पहले तो भाग होता है, पहले गुणा होता है या पहले जोड़ होता है, ये नहीं देखेंगे। उसके नीचे जो भी आपको दे रखा है उसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 6, ठीक है। तो ये चिन्ह भी हट गया अपने पास से। अब देखिए अब आगे -9 -8 प्लस, अब कौन सा कोष्टक है? छोटा कोष्टक हल करेंगे, ठीक है। तो 24 में 6 का भाग दिया तो कितने आ गए? 4, फिर मझला कोष्टक, फिर -9 माइनस, अब देखिए दोनों ब्रैकेट जो छोटे कोष्टक हैं इन्हें हम आपस में सरल करते हैं, ठीक है। तो -8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे बताइए? -8 में से 4 गए तो -4 बच जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए -9, अब इस कोष्टक को हम हटाते हैं, ठीक है, मझले कोष्टक को। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे चिन्ह? +4। अब -9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे अपने पास? -5। तो यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। के सेकंड क्वेश्चन है 2 की घात -1 और उसकी होल पावर है -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। अब देखिए ये संख्या पद्धति का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो संख्या प्राप्त होगी उसके बारे में पूछा है कि वो संख्या अभाज्य संख्या होगी कि सम संख्या होगी या 2 का गुणक या विषम संख्या होगी। तो पहले तो हम इसको सरल करते हैं। तो देखिए 2 की घात -1 की होल घात है -1, तो पहले तो आप इसको सरल कीजिए। 2 की घात -1 सरल होते ही क्या हो जाता है? 2 का इन्वर्स है ना, तो 2 का इन्वर्स मतलब 1/2, ठीक है। यानी घात नीचे जाकर प्लस में हो जाती है ना, ऊपर घात माइनस में होती है, नीचे जाते ही घात किस में आती है? प्लस में। तो 1/2 की घात -1 ये शेष रह गया अपने पास। फिर वापस उसका इन्वर्स कर रहे हैं, 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाई यहाँ पर अपन इसको यदि खोल लें तो क्या होगा? 1 की घात -1 और 2 की घात -1, तो ये ऊपर जाकर 2 और ये नीचे बटे में 1, जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 2। आंसर क्या आया अपने पास? 2। अब देखिए 2 क्या है? गलती हम यही करेंगे, सरल हो जाएगा अपन से, लेकिन ऑप्शन अपने पास है
अभाज्य संख्या है या सम संख्या है या दो का गुणक है या विषम संख्या है। और इस प्रकार से ये ABCD इनमें से चूज करना है कि ये दो क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इन पर मत जाइए, आप इनमें देखिए कि दो क्या अभाज्य संख्या है क्या। तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, हमको पता है, मतलब अभाज्य संख्या है, A है। इसके बाद दो सम संख्या है तो ये भी आ जाएगा। फिर दो का गुणक, दो का गुणक तो होता ही है, 2 एकम 2, ठीक है। और 4 है विषम संख्या, तो 4 नहीं आएगा, 2 विषम संख्या नहीं होती। अतः 1 2 3, अब इनमें से देखें 1 2 3 कहाँ आ रहा है, C पर, तो यानी अपना आंसर हो गया C। हाँ देखिए ये भी यूपी टेट 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है इनमें से। पहला है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम। भाज्य मतलब जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग चल जाए खुद के अलावा, जैसे कि अब देखें 15 भी एक विषम संख्या है, 27 भी एक विषम संख्या है, और ये सब कैसी हैं, भाज्य संख्याएं, है ना। तो ये वाला कथन सही है। लेकिन अपन और देख लेते हैं कि क्या और कथन किस प्रकार से हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती, ये बात हम जानते हैं। एक न तो भाज्य होती है न ही अभाज्य। रीट में भी आया हुआ क्वेश्चन था जिसमें चारों ऑप्शन में से पूछा था कि एक भाज्य अभाज्य इस प्रकार से। तो एक क्या होता है, न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना गलत है। सी है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे आप 5 और 7 का योग करेंगे तो क्या मिला आपको, 12, जो कि क्या है, भाज्य संख्या है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। सम तो हम जानते हैं, मैंने बताया था पहले भी आपको कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि सम है ना। इसलिए ये वाला कथन भी गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं को अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याएं हैं उनका अंतर दे दिया। माना कि वो संख्या a व b है, ठीक है। तो a माइनस b का अंतर तो कितना है, 5 है, और उन दोनों का गुणनफल यानी a इंटू b क्या है, 36 है, ठीक है। तो क्या पूछा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। व्युत्क्रम क्या होता है, संख्या जैसे दो संख्याएं मानी थी ना अपन ने, पहली संख्या a दूसरी संख्या b, तो इनके व्युत्क्रम हो गए 1/a और 1/b, ठीक है। ये इनके व्युत्क्रम हो गए और इनका अंतर आपसे पूछा है, यानी 1/a या a माइनस b है ना। तो आप ऐसे इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हैं, 1/b माइनस 1/a, कैसे भी कर लो वो तो, ठीक है। अब देखिए इनका अंतर आपसे पूछा है। तो कई बच्चे क्या होता है एग्जाम में इनमें समीकरण मान के हल करने लग जाते हैं, तो समीकरण से नहीं होगा, ये डायरेक्ट हो सकता है कि भाई इनका अंतर पूछा है तो आप इसको सरल कर लो। इनका ऐसे क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। ए बी आने के बाद बी का भाग ए बी में दिया तो क्या बचा, ए माइनस, जब ए का भाग ए बी में देंगे तो क्या बचेगा, बी, ठीक है। और इन दोनों के मान हमारे पास है, जैसे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर a माइनस बी का मान तो कितना है, 5 है, और इसका मान है 36, तो 5/36 आ जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी टेट में आया हुआ है ये भी, कि यदि 2160 बराबर है 2 की घात a गुणा 3 की घात b गुणा 5 की घात c, तो 3 की घात a गुणा 2 की घात b गुणा 5 की घात माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस पर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप क्या सोचते हो कि ये घात का क्वेश्चन है और हमने तो पढ़ा ही नहीं, आप छुड़ाते हो। तो क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक आपको लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। 2160 के अभाज्य गुणनखंड करके 2 की घात 3 की घात और 5 की घात के रूप में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। टाइम बहुत होता है अपने पास में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 2160 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो मैंने भाजकता के नियम आपको समझा चुकी हूँ सारे, इसीलिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए अभाज्य गुणनखंड में। तो 2 का भाग चल जाएगा, देंगे 2 8 16 0, फिर 2 का चल जाएगा, 2 5 10, 2 4 8 0, फिर 2 का चल जाएगा, 2 2 4, 2 7 14 0, फिर 2 का चल जाएगा, 2 1 2, 2 3 और 2 5 10। अब 2 का नहीं जाएगा, तो अब किसका देंगे, 3 का देखते हैं। 5 और 1 6 3 9, तो इसमें 3 का भाग चल जाएगा, इसलिए 3 का देते हैं। 3 चौक 12 और 3 पंचों 15, फिर चल जाएगा 3 एकम 3 और 3 पंचों 15 और 3 पंचों 15, 5 आ गया, और फिर 5 में तो 5 का ही जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब तो अपना अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया।
अब देखिए हम 2160 को घात के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात, 3 की घात और 5 की घात के रूप में। 2 देखते हैं कितनी बार आया है, 1, 2, 3 और 4, तो 2 की घात 4, फिर 3 की घात 1 और 2 और ये 3, तो 3 की घात है 3 और 5 की घात 1, ठीक है। तो अब इसकी तुलना हम इससे करते हैं जो इसने दिया हुआ था अपन को, 2 की घात a गुणा 3 की घात b गुणा 5 की घात c, ठीक है, इसने ये दे रखा था। तो दोनों की तुलना करने पर हमको abc के मान मिल गए। a का मान तो देखिए क्या मिला है 4, b का मान 3 और c का मान मिला है 1, तो abc के मान हम निकाल चुके हैं। लेकिन अब इसने हमसे ये मान नहीं पूछा है, इसने देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है कि 3 की घात a गुणा 2 की घात माइनस के b गुणा 5 की घात माइनस के c, इसका मान पूछा है। अब abc हम निकाल चुके हैं तो यही मान abc के इसमें रहेंगे, है ना, अलग थोड़ी बदलेंगे। तो 3 की घात a का मान कितना है 4, 2 की घात माइनस b तो माइनस के 3 और 5 की घात माइनस c तो 5 की घात माइनस का 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 3 की घात 4 हो जाएंगे, 3 3 9 होती है 27 3 81 गुणा, अब 2 की घात 3 है यानी अपॉन में आ गया, तो 1/2 की घात 3 इस प्रकार से गुणा, ये भी इन्वर्स में है तो 1/5 हो गया। अब देखिए अब इसको खोलते हैं तो 81 गुणा 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 गुणा 1/5, तो देखिए ऊपर तो आ गया अपने पास 81 और अपॉन में 8 पंजो 40, तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान है, x का मान पूछ रहा है इस आकृति में। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कैलकुलेशन से कि क्या हो सकता है इस x का मान, इसका मान आपसे पूछा है। तो हमने देखा कि 2 के सामने 8 है, ठीक है, और 3 के सामने 27 है, तो हमारा अंदाज़ा ये लगा कि ये घन हो सकता है। क्या हो सकता है, घन, क्योंकि 2 का घन 2 गुणा 2 करने पर 4 और 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। फिर 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है। इसका मतलब 1 का घन है ये, और 1 का घन क्या होता है, 1 की घात 3, 1 की कितनी घात कर लो, 1 ही आता है, इसलिए बी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं। 8 की भाज्यता का नियम ये था कि अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चल जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 8 से भाजक होती है। तो अब देखिए अंतिम 3 अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इन तीनों में हम देखेंगे। तो अब आंसर ए बी सी डी में नहीं पूछा है इसने, इस प्रकार से पूछा है क्या ये है या फिर बी है या सी है या डी है, इसलिए हमको चारों में चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक आते ही आप उसी को राइट कर दोगे। अब देखिए हम अंतिम 3 अंकों में इसमें देखा तो हम देखा कि चॉइस पूरा चल जाएगा भाग, यानी 1 तो है, ठीक है। फिर सेकंड चेक करते हैं, इसमें 8 दूनी 16 और बचे हमारे पास 6, 60 में नहीं जाएगा, अतः ये नहीं आएगा सेकंड। तो फिर थर्ड देखा लास्ट के 3 अंकों में 128 में 8 एकम 8 और कितने बचे 4, 48 हो गया, चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें 124 में देते हैं 8 एकम 8 और ये 4, 44 इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब कौन कौन सा ऑप्शन आया अपने पास में, 1 और 3, तो 1 और 3 डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन आपको बताना है। तो देखिए सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, क्या ये कथन सही है, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है ना, तो ये कथन कैसा है, गलत है। अब सेकंड पे आते हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती है। तो हमें पता है कि अभाज्य संख्याएं बहुत सारी होती हैं, लाख, करोड़, अनंत तक चलती हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही है। किसी भी अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो स्वयं और एक। जैसे 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 गुणा 1, ये 2 ही इसके गुणनखंड होंगे। अब कोई से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे तो भी वो स्वयं वो संख्या और 1, ये 2 ही गुणनखंड आएंगे, तो ये भी सही है। डी, 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 4, जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है, तो ये 4 ही ऐसी संख्याएं हैं 1 अंक वाली जो कि अभाज्य संख्या है। इसके बाद 2 अंक वाली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये भी सही है। यानी कौन सा वाला ऑप्शन आएगा, ये गलत है। गलत है मीन्स अपना आंसर ये सही है, अपना आंसर यही आएगा, ए।
तो आज हमने जो क्वेश्चन किए ये तो कुछ भी नहीं है, आगे हम बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं इसी टाइप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें। कमेंट बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसके क्वेश्चंस हम देख रहे थे। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। अब 3 अंकों की पूछी है इसने, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या हम जानते हैं कितनी होती है, 100 होती है ना। 100 को अगर हम 14 से डिवाइड करें, ठीक है, तो डिवाइड करने पर हम देखेंगे पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। भाई 100 में 14 से डिवाइड करने पर 64, 98, 2 शेषफल बचेंगे। ठीक है, कितने बचे, 2 शेषफल। यानी 100 तो 14 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। कौन सी संख्या है, 98 विभक्त है। 98 संख्या है जो 14 से पूर्णतः विभक्त है, लेकिन 98 2 अंकों की संख्या है और हमको चाहिए 3 अंकों की संख्या। तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी वो +14 करके निकाल सकते हैं हम आराम से, 112। यानी 112 वह छोटी से छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 14 से पूर्णतः विभक्त है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये कोई संख्या दी हुई है आपके पास, इस संख्या में एक अंक नहीं दे रखा हमको, तो इस संख्या में इस स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए, 9 की भाजकता के नियम हम जानते हैं। 9 की भाजकता के लिए क्या जरूरी है कि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चल जाए तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हम इसके अंकों का योग कर लेते हैं, 6 + 7 + 3 + 5 + 1 और प्लस स्टार, ऐसा कुछ है। इन सबके योग में क्या जाना चाहिए, 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो जब हमने इसका टोटल किया, देखिए 10 और 16 और ये 22, तो 22 प्लस स्टार। अब हमको ये पता लगाना है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम 9 के पहाड़े में देखते हैं, 9, 18, 27 ये आता है। तो 22 से जस्ट बड़ी संख्या क्या मिली हमको, 27। यानी 27 संख्या ऐसी है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका स्टार का मिनिमम जो मान है वो क्या हो सकता है, 27 में से 22 गए तो कितने बचे, 5। यानी इस स्टार का मान 5 हो सकता है। तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, 27। तो यानी ये अल्पतम मान आया है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। अगली नेक्स्ट संख्या और, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टार का मान क्या निकाल लिया हमने, 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कोई आपके पास संख्या दी हुई है, इसमें लुप्त अंक ज्ञात करो जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब की बार 11 से पूछ रहा है आपको। तो 11 की भाजकता के नियम मैं आपको बता चुकी हूँ। तो 11 की भाजकता का नियम क्या था कि उसमें एक अंक छोड़कर, यानी सम स्थान पर जो अंक है उनका योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, उसमें यदि माइनस करने पर या तो 0 आए या फिर 11 आना चाहिए। तो हम देखते हैं एक स्थान छोड़कर, जैसे 2, फिर उसके बाद 9, फिर 9 के बाद 6 और 6 के बाद 1, इनका योग कर लेते हैं। तो 2 + 9 + 6 + 1, ठीक है। उसके बाद अब जो शेष रह गए अंक उनको इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या रह गए, 4 प्लस फिर ये स्टार प्लस फिर है 5। अब देखिए जब इनका हमने टोटल किया तो कितना आया, 18 माइनस इनका टोटल करने पर आया है 9, 5 और 4 9 प्लस स्टार। अब देखिए आप सोचो कि 18 में से 9 गए, ठीक है, 18 में से 9 गए तो शेषफल 9 बचते हैं हमारे पास। अगर मैं स्टार का मान सोच के देखो कि जैसे मान लो कम से कम हम 1 भी रखें, जैसे स्टार का मान यदि 1 रखते हैं तो कितने हो गए, 10, ठीक है। तो 18 में से 10 गए तो 8, यानी इसका मान क्या होगा, कम होता जाएगा। 8, 7, 6, 11 तो होगा नहीं, 11 तो हो नहीं सकता। भाई भाजकता के नियम में ये था ना कि माइनस करने पर या तो 0 आए या फिर 11 आए, 11 तो कभी आ नहीं सकता, है ना।
जब जोड़ेंगे तो कम ही आएगा, इसका मतलब माइनस करने पे क्या आ रहा है अपने पास, 0 आएगा। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 किस कंडीशन में आ सकता है, जब स्टार का मान 9 हो। भाई 18 में से 18 जाएंगे तभी तो 0 आएगा, तो इसका मतलब इस स्टार का मान भी क्या है, 9 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको करें।